7 अगस्त को महाविद्यालय परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यता अभियान को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी और एनएसयूआई की धक्का मुक्की का असर सड़क पर भी दिखाई दिया। 8 अगस्त को महाविद्यालय परिसर के समक्ष एनएसयूआई ने प्रदर्शन कर अंबेडकर चौक में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की कोशिश की। इसे लेकर एनएसयूआई और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई, जिसमें पुलिस ने दहन के पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला छीन लिया, जिसके बाद महाविद्यालय छात्र न होने के बावजूद महाविद्यालय परिसर में प्रवेश कर परिषद की सदस्यता अभियान चलाए जाने और छात्रों के साथ मारपीट करने के मामले में परिषद के प्रचारक सर्वत्र जैन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। साथ ही भगवा राजनीति को संरक्षण देकर महाविद्यालय का राजनीतिकरण कर विवाद पैदा करने वाले महाविद्यालय प्राचार्य पर भी कार्यवाही करने और जिले के महाविद्यालयों में परिषद और भाजपा के कार्यकर्ताओं का प्रवेश वर्जित करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर को कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी की उपस्थिति में सौंपा गया। बीजेपी के गुंडों को जूते मारो सालों को, बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपको बताएं कि एनएसयूआई छात्र संगठन द्वारा एबीवीपी छात्र संगठन के जिला प्रचारक सर्वत्र जैन के द्वारा 7 अगस्त को जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय बालाघाट में एनएसयूआई छात्र संगठन के एक पदाधिकारी के साथ मारपीट करने के बाद पुलिस द्वारा एबीवीपी छात्र संगठन के पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने और महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय में राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के विषय को लेकर कॉलेज परिसर में शिवराज सिंह चौहान और एबीवीपी छात्र संगठन का पुतला दहन करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस द्वारा पुतला छीनकर पुतला दहन करने नहीं दिया गया। गौरतलब है कि जेएसटी-पीजी कॉलेज बालाघाट में 7 अगस्त को एबीवीपी के छात्र संगठन और पदाधिकारियों द्वारा सदस्यता अभियान चलाए जाने पर एनएसयूआई छात्र संगठन के एक पदाधिकारी ऋषभ सहारे द्वारा कॉलेज परिसर में सदस्यता अभियान का विरोध किया गया। विरोध करते समय दोनों ही संगठनों के बीच कहासुनी के साथ हाथापाई की नौबत भी आ गई और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र संगठन के छात्रों के बीच हाथापाई का देर शाम का वीडियो था, जिसके बाद दोनों ही संगठनों द्वारा कोतवाली थाने में पहुंचकर अपने अपने पक्ष को रखते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन देर शाम तक पुलिस द्वारा कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया। अपराध पंजीबद्ध न किए जाने से व्यथित होकर 8 अगस्त को कॉलेज परिसर में ही एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एनएसयूआई ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया और खूब नारेबाजी करते हुए कॉलेज परिसर से प्रदर्शन शुरू किया गया। इसके बाद एक रैली के माध्यम से नारेबाजी करते हुए स्थानीय अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां पर शिवराज सरकार और एबीवीपी का पुतला दहन करने की कोशिश की गई, लेकिन भारी पुलिस बल के चलते छात्र संगठन पुतला दहन नहीं कर सका। पुलिस द्वारा पुतले को छीनकर जलने नहीं दिया गया। वहीं एनएसयूआई छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष सागर कठौते द्वारा एडिशनल एसपी विजय डावर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने एबीवीपी के जिला प्रचारक सर्वत्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की और कहा कि यदि उनके द्वारा शीघ्र ही कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो फिर आंदोलन करने के लिए वो विवश होंगे। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि एनएसयूआई कांग्रेस का अग्रणी मोर्चा संगठन है। 7 अगस्त को महाविद्यालय परिसर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ सदस्यता अभियान को लेकर कॉलेज परिसर के बाहर चलाए जाने की बात कही गई। सरेआम इस बात के लिए मना करने पर कॉलेज परिसर में ही मारपीट की गई, जो अत्यंत निंदनीय और गलत है, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और एबीवीपी या भारतीय जनता पार्टी द्वारा एनएसयूआई के किसी भी कार्यकर्ता के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन जो कि हमारा एक अग्रणी मोर्चा संगठन है, कल हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कुछ लोगों ने देखा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लोग कॉलेज में घुसकर सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत था, जिसका कि विरोध हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया। उन्होंने कहा कि यदि आपको जो भी अभियान चलाना है कॉलेज के बाहर, कैंपस के बाहर जाकर आप करें, लेकिन जो उनके जो प्रभारी थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कोई जैन है, तो वो इस बात से आक्रोशित हो गए और उन्होंने हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के एक कार्यकर्ता की पिटाई की।
और सरेआम पिटाई की, जिसको कि सारे कॉलेज के स्टाफ ने भी देखा और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो हमारे साथियों के पास उपलब्ध है। तो इस तरह की घटनाओं को कांग्रेस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि हमारे किसी भी साथी के साथ इस तरह मारपीट की घटना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता करता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हम आज यहाँ पर ये मांग करते हैं कि जिसने भी इस तरह पिटाई हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ता के साथ की है उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, उसके ऊपर केस अपराध दर्ज किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष सागर कठौते द्वारा बताया गया कि कल जो घटना हुई है और किस प्रकार से एबीवीपी संगठन के द्वारा सदस्यता अभियान कॉलेज परिसर के अंदर चलाया जा रहा था वो गलत है, क्योंकि किसी को भी कॉलेज परिसर के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं जो उनके संगठन के छात्र के साथ मारपीट हुई है, यदि उनके साथ मारपीट करने वाले पदाधिकारी के साथ पुलिस कार्यवाही नहीं करती है तो जिले भर में फिर आंदोलन किया जाएगा। जो घटना हुई एबीवीपी वाले जो सदस्यता अभियान चला रहे थे अंदर में, जैसे कॉलेज के बाहर हम लोग भी चलाते हैं और हम लोग परिसर के बाहर चलाते हैं। एबीवीपी का हर साल का वो है कि स्कूल में भी चलाते हैं, हर जगह चलाते हैं। कॉलेजों में जो विद्यार्थी आए वहाँ पढ़ने के लिए आए, जो क्लास में बैठे विद्यार्थी के 5 रुपये 10 रुपये वसूल कर रहे हैं, उसके खिलाफ में जब हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने बोला तो उनसे बहस करके उनके साथ मारपीट की। किसके साथ मारपीट हुई है? सब सारे अपना कॉलेज सवारी है, उसके साथ मारपीट की है। इसकी वजह से आंदोलन, इसके अगर उसके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो पूरे जिले भर में पूरा आंदोलन किया जाएगा और पूरा कॉलेज बंद किया जाएगा। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने कहा कि आज एनएसयूआई के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। एक दिन पहले ही दोनों संगठनों के बीच विवाद होने की स्थिति निर्मित हुई थी और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट की घटना घटी है। दोनों पक्ष द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है, जिस पर जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के बीच में एक कार्यक्रम हुआ था। जटाशंकर द्विवेदी महाविद्यालय में सदस्य काटने के दौरान सदस्यता काटी जा रही थी, इसी के बीच में विवाद हुआ था। इसमें एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दोनों पक्षों के बीच में विवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही पक्षों के द्वारा कोतवाली में कल आवेदन दिया गया था। प्राप्त आवेदन पर जांच कर जो भी होगी। सर, जिसके साथ मारपीट हुई है उसने एक आरोप लगाया है कि उसको धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं आरएसएस से, एबीवीपी से, और पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, अब आवेदन में अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो देखा जाएगा, पर फिलहाल अभी इस तरह की कोई सूचना हमारे पास नहीं है। आज के प्रदर्शन उसी को लेकर इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पुतला दहन का उनका आंदोलन था, पुलिस की उपस्थिति में विफल हुआ। बहरहाल जिले के अग्रणी महाविद्यालय में छात्र संगठनों के बीच उपजे विवाद को लेकर और महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय की भगवा राजनीति करने पर महाविद्यालय परिसर के समक्ष और अंबेडकर चौक पर काफी गहमा गहमी का माहौल रहा, जिसे देखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।